हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोग को अलजबरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजबरा चैप्टर का क्लास नंबर 19 मीन्स क्लास नंबर ये 19 है। अभी भी आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज के इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको 4-5 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। जो मेरा पहला टाइप है ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहले टाइप में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला अगर देखा जाए टाइप नंबर आज की क्लास का पहला, तो देखिए प्रश्न इस तरह से दिया रहेगा और आपसे पूछा क्या जाएगा, इसका मान कितना होगा। जैसे x का मान दिया रहेगा, y का मान दिया रहेगा, z का मान दिया रहेगा, तो आपसे इसका मान पूछा जाएगा कितना होगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दो केस बनती है। पहली केस ये कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, और दूसरी केस ये बनती है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। तो दो केस बनती है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो मैं आपको अभी प्रश्न दिखाया हूं ना, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के हम लोग कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं, आप इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरी क्लास नंबर 17 देखी होगी तो वहां पर मैं आपको बताया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर में आपको 4 फार्मूला लिखवाया था। उन चारों फार्मूला में से अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला नंबर 2 पे मैंने आपको लिखवाया था। और ये चीज कहाँ से आया थी मैं आपको वहां पे पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूँ। तो उन चारों फार्मूले में से आप बता सकते ये कौन सा फार्मूला नंबर है। आपके सर ये जो है ना फार्मूला नंबर 2 है। ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है ना, अभी जो मैं आपको पीछे प्रश्न दिखाया हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करते हैं। समझ में आया आपको। यहाँ सर हमको इतनी बात क्लियर हो गई कि जो आपने प्रश्न दिखाया है ना, उस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन उसमें दो केस बनती है। मैं आपको बताया था कि अगर एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस सेम है, अगर एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, दो केस बनती है। मैं आपको दोनों केस क्लियर करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर जैसे में मान लो कि चाहे एबीसी के टर्म में लीजिए, चाहे एक्स वाई जेड के टर्म में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एक्स वाई जेड, तो यहां से एक पॉइंट आप नोट में लिखिएगा। चाहे यहाँ पे एक्स वाई जेड लीजिए या इसके स्थान पे आप ए बी सी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पे आप क्या कर सकते, ए बी सी, यानी इनके स्थान पे ए बी सी लिखिए, चाहे एक्स वाई जेड लिखिए, उससे दिक्कत नहीं है। बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है। अगर हम लोग मान लें कि एक्स वाई जेड के बीच का के या ए बी सी भी लिख सकते, ए बी सी के बीच का डिफरेंस के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर एक्स वाई जेड कहें चाहे एबीसी कहें, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपने सर इसका मान पता करना होगा, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर हम लोग ऐसा माने कि एक्स वाई जेड के बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या हो, समान। अगर हम लोग मान ले कि एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस क्या समान है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और नोट में लिखते हैं, एक पॉइंट और नोट में हम लोग लिखते हैं। हम लोग ऐसा माने कि अगर एक्स वाई जेड लिखिए चाहे एबीसी लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड या एबीसी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो एबीसी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रश्न समझने से मतलब है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तब इस केस में देखें इस पूरे का मान क्या होता है, तो इस केस में इस पूरे का जो मान होता है ना, आप यहां से लिख सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आप लिखेंगे
ए प्लस बी प्लस सी आप लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर। और इनटू क्या लिखेंगे आप? 3d² आप लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं। वैसे अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग स्क्वायर वाले के केस पढ़ रहे थे ना, अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर वाले केस का मतलब क्लास नंबर अगर आप मेरी 16 देखेंगे तो वहां पे हम लोग इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन वहां पे स्क्वायर की केस में था ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इस तरह यानी स्क्वायर की केस में हम लोग प्रश्न वहां पे पढ़ चुके क्लास नंबर 16 अगर आपने मेरी देखी होगी। यहाँ पे क्या पावर 3 के रूप में है, तो यहां से देखें तो वहां पे देखें 3D के स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 16 में। फिलहाल देखिए ये कैसे इसके बराबर आया, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि कैसे। यानी अगर जब भी AXYZ का या ABC के बीच का अगर डिफरेंस क्या सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में है। अभी देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। या इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं फिर आप बोल लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। अगर आप प्रूव करके देखना चाहते हैं तो पहले तो मुझे करना क्या होगा? ये जो है ना, हम लोग यहां से जो ABC मानते थे, जो XYZ मानते थे, इसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग यहां से अगर मैं मान लो ये XYZ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, XYZ, ठीक है, या ABC भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ABC के टर्म में लिखना चाहते तो ABC के टर्म में लिख लीजिए। अगर आप XYZ के टर्म में लिखना चाहते तो XYZ के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम लोग ऐसा मान ले कि इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है? D है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? D है। अब देखिए यहां से यहां का अंतर D है और यहां से यहां का अंतर D है, तो इस पूरे का अंतर कितना हो जाएगा? D कितना का डिफरेंस हो जाएगा? आपने सर 2D का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा? 2D का अंतर हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपने? हाँ सर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इतना आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है ना, यहां से क्या करेंगे? इस फॉर्मूले रख के सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले में क्या करना है? आपको रख करके सॉल्व करना है। अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर देखें तो क्या मिला है? D मिला है। b माइनस सी का क्या डिफरेंस है? D, तो b माइनस सी के स्थान पे क्या रखेंगे? D रखेंगे, तो D का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से देखेंगे c माइनस a का डिफरेंस कितना मिला? आप सर c माइनस a का डिफरेंस कितना है? 2D है। तो इसका जब 2D का स्क्वायर करेंगे तो 4D स्क्वायर आपको मिलेगा। तो हमको करने के इसमें वैल्यू रख करके करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं ना, इस तरह से मैं कर दूं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा मुझे लिखने पड़ेगा, तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा एरो बना दिया कि ये फॉर्मूला यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं करूँ क्या? डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू रख ले रहा हूँ। जब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या मिलेगा आपको? आपने सर यहां से देखा है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। आपने हाँ सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो मैं यहाँ पे a प्लस बी यानी यहाँ पे लिख ले रहा हूं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई क्या करूं? यहाँ पे 2 रख ले रहा हूं। अब अंदर देखेंगे तो क्या दिया गया? आपने सर अगर अंदर देखा जाए तो a माइनस बी का स्क्वायर दिया गया, b माइनस सी का स्क्वायर दिया गया, d माइनस सी माइनस a का स्क्वायर दिया। तो हमको करना है कि यहाँ पे स्क्वायर करते हुए चले जाना। जब यहां से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर मिलेगा, यानी d का स्क्वायर करेंगे, प्लस b माइनस सी का स्क्वायर है तो b माइनस सी का मतलब d का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? d स्क्वायर मिलेगा। c माइनस a होता है तो c माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इतना मिला। तो करने के आपको c माइनस a का होल स्क्वायर करना है, तो 2d का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4d स्क्वायर आपको मिलेगा। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? आपने सर इनको जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 6d स्क्वायर मिलेगा। 6 से अगर 6 को ना 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? आप बताएंगे सर 3d स्क्वायर हमको मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी
और ये कितना मिलेगा टोटल आपको 6d² मिलेगा। 6 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में कटेगा, आपके हाथ से 3 बार में कटेगा तो 3d² आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से बता सकते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, ठीक है, इतना आएगा। जो पीछे में आपको डायरेक्ट लिखा था, मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया। अगर आप पीछे देखेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट यही वाली चीज यहाँ पे लिखा था। अगर एबीसी के बीच का डिफरेंस सेम है तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बताया था कि आप इसका यूज करिएगा। लेकिन ये आखिर आया कहाँ से, मैं आपको प्रूव करके भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ। आपने यहाँ से आपने प्रूव करके भी हमको दिखा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज और देख लीजिएगा, एक चीज और आपको देखना होगा। अब देखिए, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का सम पता करना होगा ना, अगर आपको करने के a प्लस बी प्लस सी का सम पता करना होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है। एबीसी के बीच का अगर डिफरेंस सेम है ना तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो b वाला होगा, जो b का मान दिया गया उसका क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। मैं अभी आपको जब प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा, इससे भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा। तो 3b आप कर लीजिएगा डायरेक्ट, तो तीनों का सम पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का सम आपको पता चल जाएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है ना तो जो बीच वाला है ना इसका डायरेक्ट आप 3 गुना कर लेंगे तो तीनों का सम आपको पता चल जाएगा। और ये कितना है आपने सर, इसको देखा जाए तो 3d² मिल जाएगा आपने। हाँ सर, अब इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9bd² आप लिख सकते हैं। और पहले क्या आपने सर, पहले अगर लिखा जाए तो a का क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा प्लस c का क्यूब हो जाएगा माइनस 3abc। ये चीज लिख सकते आप हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर एबीसी के बीच का डिफरेंस समान है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 9bd² का यूज कर सकते हैं। देखिए, इससे ये फायदा होगा ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न को देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इससे ये फायदा होगा कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी इससे यह फायदा होगा, यह फायदा होगा कि जो भी ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा वह 9 का मल्टीपल होगा, वह 9 का मल्टीपल होगा। यानी अगर आप देखें तो इस कॉन्सेप्ट से अगर एबीसी के बीच का ये एक्स वाई जेड का बीच का डिफरेंस सेम है ना, तो अगर जैसे 4 ऑप्शन है, आपने देखा 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है तो उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख करके करिए। अगर आपने सिर्फ देखा कि केवल एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है तो उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अगर एक्स वाई जेड कहें या एबीसी कहें कि उनके बीच का डिफरेंस समान है तो आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे या आप इसका यूज करेंगे, बात एक ही है। इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर एबीसी के बीच का डिफरेंस है, एक्स वाई जेड के बीच का डिफरेंस समान नहीं है तो आपको करना है कि इस पूरे का यूज करना होगा। जो फॉर्मूला नंबर 2 है तब आपको क्या करना, इसका यूज करना होगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करें, इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखा जाए जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखा जाए और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीपीओ पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, आगे प्रश्न में दिया गया, यदि x बराबर 110, y बराबर 111, z बराबर 112 दिया गया तो आपसे पूछा कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है क्या। आपको यहाँ सर इनके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर यहाँ से देखें तो जो डिफरेंस है क्या, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल अगर देखा है तो 9 से केवल कटने वाला एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है।
अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन को टिक करके आप आगे बढ़ सकते, बिना सॉल्व करे इसका आंसर बता सकते कि इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ से ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो मैं आपको बताया था कि इसका जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या करेंगे 3d का स्क्वायर का इसका यूज करिए, या फिर मैं आपको एक चीज और बताया था कि इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, 9b डी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका यूज करिए, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना, चाहे इससे लगाना चाहते तो इससे लगाइए, इससे लगाना चाहते हैं तो इससे लगाइए, किसी एक का यूज करना है। तो मैं इसी पर इस प्रश्न को सॉल्व कर दे रहा हूं। ये 9 है और b का मतलब कितना दिया गया, यहाँ से आपने सिर्फ b का मतलब दिखाया तो 111, तो मैं यहाँ पे 111 लिख ले रहा हूँ। और डी स्क्वायर यानी कि अंतर कितना है, आपने अंतर सेम है, तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 999 मिलेगा। ये हो गया। बाकी अगर इस प्रश्न को आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक आपकी ये बनती है, ट्रिक से अगर करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा, जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो वही आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, आपकी बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो चाहे इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, दोनों में से किसी का यूज करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे करिए, या फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी ऑप्शन 9 से कटेगा ना वही आंसर होगा। अगर पीछे वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार दिखाऊं ना, चलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा देखिए बाकायदे लिख के बताया था कि इससे ये फायदा होगा कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल मैं देख रहा हूँ केवल एक ही ऑप्शन है, अगर कोई 9 से और ऑप्शन करता ना तब हम लोग इसका यूज करते, लेकिन एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है ना तो हम लोग इस पे टिक करके आगे बढ़ सकते। अगर आप एग्जाम है तो यही काम करिएगा, ना कि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। यदि x बराबर इतना दिया गया, y बराबर देखिए इतना दिया गया, z बराबर इतना है, तो इस पूरे का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, देखिए यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, एक का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से डिफरेंस करेंगे, एक का डिफरेंस मिलेगा। तो हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो भी ऑप्शन 9 से मल्टीपल हो, यानी 9 से क्या हो, डिवाइड हो, 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो बाकी इसको क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पीछे बताया था तब आप उसका यूज करके करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है ना तो उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये 9 से कटेगा नहीं, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 6 2 8, ये भी 9 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन केवल 9 से कट रहा है। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप इसे सेकेंड मेथड से लगाना चाहते हैं, इस प्रश्न को आप सेकेंड मेथड से लगाना चाहते हैं, जो पीछे मैं आपको बताया ना, ये मेथड आपके लिए क्या होमवर्क है, ठीक है। इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ ना, इससे लगाना चाहते हैं या इस तरह से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से तब भी आंसर आपका यही मिलेगा। यहाँ पे करना क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, तो इनको जोड़ करके फिर उसमें क्या करेंगे 3 और डी स्क्वायर का मल्टीपल कर लेंगे, तब भी आपका आंसर यही मिलेगा। चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, किसी तरीके से करेंगे आंसर आपका वही आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि x बराबर 32 दिया गया, y बराबर 33 दिया गया, z बराबर 35, तो आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि अगर आप यहाँ से इनके बीच का गैप
चेक करेंगे एक का गैप मिल रहा है, यहाँ से गैप चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है। आपने सर यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 का डिफरेंस मिला है। क्या ये डिफरेंस सेम है? आपने सर डिफरेंस सेम नहीं है। पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया था, दोनों में डिफरेंस समान दिख रहा था, तो उसको लगाने का अलग तरीका है। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस समान नहीं है तो इसके लगाने का तरीका क्या है, जो फार्मूला नंबर 2 मैं आपको ऊपर लिख के दिखाया था, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। जो इसका मान मैं आपको अभी पीछे लिख के बताया था कि इसका जो मान है ना, किसके बराबर होगा, आपने सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर करेंगे। आपको हाँ सर यही कॉन्सेप्ट आपने पीछे हमको बताया था, या फार्मूला आपने यही लिखवाया था। देखिए जब इनके बीच का गैप अगर सेम नहीं है तो हमको इसी का यूज करना होगा। मुझे करना है कि a प्लस बी प्लस सी का सम करना है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 30 90 और 5 5 यानी कितना हो जाएगा 10। ऊपर कितना मिल गया 100 में चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर सकती है, कितना लिखेंगे 100/2 आप लिखेंगे। और यहाँ से अगर देखेंगे तो a माइनस बी का डिफरेंस करके, यानी कि डिफरेंस कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही आपको मिलेगा, प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी का मतलब कह सकते हैं कि x यानी कि y और z का डिफरेंस करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस c माइनस ए का मतलब z माइनस एक्स को आपको करना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब देखिए करने के इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर इनको अगर हम लोग जोड़े तो कितना मिल जाएगा 14 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये 50 बार में कटेगा, अंदर 14, तो 14 बचे कितना हो जाएगा 70। जब आप इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 14 बचे 70 यानी 700 आपको मिलेगा। यानी इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 700 आएगा। तो 700 अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखें तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। सबसे पहले ये चेक करें क्या इनके बीच का गैप समान है क्या, तो आपने सर इनके बीच का अगर देखा जाए तो गैप मुझे समान नहीं मिलेगा। यानी अगर अंतर समान नहीं है तो जो पीछे मैं आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, इसमें रख करके क्या करना है, वैल्यू आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले का यूज करके। क्योंकि अगर अंतर समान रहता तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं 9bd स्क्वायर आप कर लेते, यानी जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होना चाहिए अगर अंतर समान रहता तो। अगर अंतर समान नहीं है, ABC कहे या XYZ कहे, उनके बीच का अगर अंतर समान नहीं है तो फिर आपको किसका यूज करना होगा, इस फार्मूले का यूज करना होगा। इसका जो मान है ना इसके बराबर होता है, ये फार्मूला नंबर 2 में आपको लिखवाया था आपने। हाँ सर इसी का यूज करके क्या करना, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रश्न क्या है, आपके लिए होमवर्क है, और ये प्रश्न की SSC CHSL में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि P बराबर देखिए ये दिया गया, Q बराबर ये दिया गया, R बराबर अगर देखेंगे तो माइनस में ये नेगेटिव में दिया है, तो माइनस 17.21 आपको दिया गया। तो पूछे कि इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो अभी मैं आज के क्लास में एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था, आज की क्लास में नहीं बताया, मुझे लगता है कि परसों की क्लास में आपको बताया था। क्लास नंबर अगर आप 17 देखेंगे तो उसमें शायद मैंने आपको बताया था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 के बराबर है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जो 0 के बराबर है ना, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर भी क्या होता है, आपके आंसर 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो क्लास नंबर 17 में शायद मैंने आपको बताया था। अगर नहीं याद है तो मैं आपको अभी आज के क्लास में फिर से एक बार बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो अगर ABC यानी यहां से आप लिख सकते हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इस पूरे का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है।
ये कॉन्सेप्ट होता है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको प्रश्न सॉल्व करना है। क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बता दिया। क्योंकि अगर मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में हमको आसानी मिले। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पी क्यू आर, यानी आपको ये चेक करना है क्या इन तीनों का जो सम है क्या जीरो के इक्वल आ रहा है क्या। अगर इन तीनों को जोड़ने पे जीरो के बराबर होगा ना, तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे का जो मान होगा वो भी कितना होगा, जीरो के बराबर होगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना, क्या इनका जो सम है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो मुझे लगता है कि जीरो मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 9 17, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0.21 आपको मिलेगा। यानी ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है। तो 8 9 17, यानी ये दोनों चीजें सेम मिल रही, ये प्लस में माइनस में। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि पी क्यू प्लस आर का जो मान है ना वो क्या, जीरो हमको मिल गया। अगर p प्लस क्यू प्लस आर का मान जीरो है तो इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, आपने से इस पूरे का जो मान है वो जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात समझ में आ गई, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसे आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे आप सॉल्व करना ही चाहते तो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इनके बीच का जब डिफरेंस से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो समान आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से डिफरेंस कुछ और मिलेगा, यहाँ से डिफरेंस कुछ और मिलेगा। तो ABC या PQR के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो ये बाई 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर है। ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये प्रोसेस आपको करना मना है। यहां से आप लिखेंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का क्या होता है, होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है। आपने हाँ सर यही फार्मूला होता है, हमको फार्मूला समझ में आ गया। मैंने लिखवाया था कि नहीं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये फार्मूला आपको लिखवाया था। जैसे abc के स्थान पे क्या करेंगे, p क्यू r का मान क्या, जीरो। अगर इस पूरे का मान जब जीरो हमको मिल गया ना, जाहिर सी बात है ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी से भी गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट बता सकते कि अगर abc या PQR का मान जीरो के बराबर है ना, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका आंसर आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न को देख करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको उसको करना क्या, सबसे पहले क्लास को 1 से 2 बार देखना है, फिर नोट्स का रिवीजन आपको करते रहना है, 2 4 5 बार रिवीजन करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 65 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर देखिए इतना दिया गया, b बराबर इतना दिया गया, c बराबर इतना दिया गया, तो आपसे पूछा कि इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। इस बार देखिए तो प्रश्न हमसे इसका मान ना पूछ करके इसका मान हमसे पूछा है किसके बराबर होगा, मुझे ये बताना। पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो इसका मान है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, या अगला पेज लेकर के मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगला पेज लेकर के मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका। अगर आप यहां से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट यहां से सीखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्या आखिर कॉन्सेप्ट होता है, देखिए फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मैं यहां पे लिखूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है, आपने से इसका बटा 2 होता है। और अंदर ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। c यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस c माइनस a का क्या होता है, आपने सर होल स्क्वायर होता है। मुझे लगता है ये फार्मूला आपकी जुबान पर होगा क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ।
अब देखिए प्रश्न मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि इसको मैं यहीं पे रहने दूं, इसको मैं क्या कर दूं, यहीं पे रहने दूं। प्रश्न जो हमसे पूछना चाह रहा है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab और इस पूरे को क्या किया, इधर लाके बटा कर दिया। यही तो प्रश्न पूछा है कि अगर प्रश्न में आपको दिखाऊं ना तो ये यहीं पे रहने दिया और पूरे का यानी कि बटा में ये कर दिया। इस पूरे को ला करके अगर हम लोग बटा में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको मिलेगा और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस c माइनस a का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर हमको मिलेगा। आप यहाँ सर ये अब जो इसका मान है किसके बराबर हो जाएगा, आप यहाँ सर a प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल कर के आया, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जब भी अगर आपको प्रश्न इस टाइप का देखने को मिले, जब भी अगर आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले ना तो इस पूरे का जो मान किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, यहाँ सर बात समझ में आ गई। देखिए यहीं से अगर देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है, यहाँ से एक और बनेगा, ये तो हो ही जाएगा, एक और देखते हैं, एक और बन जाएगा। यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए मुझे करने के सिर्फ इस यानी कि इसको ला करके मैं क्या कर दूं, इधर डिवाइड कर दूं। अगर मैं इसको ला करके इधर डिवाइड कर दूं ना, abc से क्या कर दूं, ला करके डिवाइड कर दूं, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इधर ये क्या बचेगा, आपने से इधर जो बचेगा ना 1/2 और अंदर क्या बचेगा, आपने से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, ये बचेगा। आपने हाँ सर ये चीज हमको मिलेगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न मैं आपको इस पर कराऊंगा और एक प्रश्न अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी कराऊंगा, ठीक है। जब भी अगर प्रश्न इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिले तो इसका जो मान है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अगर इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिले तो इसका जो मान होता है क्या होता है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब जो पीछे में आपको कॉन्सेप्ट बताया ना तो इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका मान किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। मुझे लगता है कि अब आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते, आपने हाँ सर आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे का जो मान है किसके बराबर होगा, आपने से इस पूरे का जो मान होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपने हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करने के इन तीनों का सम करेंगे। जब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 40 में से अगर 10 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 का करने के आधा, जब आप 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 15 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, आपको आंसर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन का देखिए मैच कर रहा है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। चलिए जो अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट और बताया था, उस पर भी आधारित हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि p माइनस क्यू बराबर ये दिया गया, r माइनस पी बराबर ये दिया गया, तो इस पूरे का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया हूं कि जब भी अगर इस प्रश्न में आपको यानी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले ना तो इसका मान किसके बराबर होता है। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं ना, ये देखिए लिखवाया कि नहीं लिखवाया, आपने हाँ सर लिखवाया आपने 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो मुझे इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, आपने सर 1/2 अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू यानी पी क्यू के सेंस में ले रहे हैं तो p माइनस क्यू का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस q माइनस आर का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस r माइनस पी का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाए आंसर। देखिए p माइनस क्यू का मान आपको दिया कि आपने हाँ सर p माइनस क्यू का मान हमको दिया गया, तो यहाँ से रखेंगे तो 36 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 36 कर ले रहा हूँ,
Q माइनस आर का मान कितना दिया गया, Q माइनस आर का मान तो दिया नहीं, लेकिन अगर इसमें से जब नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना मिलेगा माइनस का मिलेगा। तो Q माइनस आर का जो मान आपको मिलेगा ना, Q माइनस आर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, या तो माइनस से गुणा कर दूँ, माइनस में इसमें भी गुणा कर दूँ, माइनस से इधर भी गुणा होगा, तो Q माइनस आर बराबर कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 25 ही आपको मिलेगा। आपने हाँ सर यही चीज हमको मिलेगा। अब देखिए हमसे पूछा कि r माइनस पी का मान पूछा है, तो r माइनस क्या करना है, आपको p करना है। जब आप r माइनस पी करेंगे ना यहाँ से, यानी कि r माइनस पी, इसमें से क्या करेंगे, ये वाला टर्म घटाएंगे। इसमें से जब ये वाला टर्म घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपने सर हमको अगर देखा है तो -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने हाँ सर, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटाएंगे। जब घटाएंगे तो r माइनस पी का मान हमको क्या मिलेगा, आपने सर नेगेटिव में 1 मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप घटा सकते हैं, ठीक है, माइंड में घटा सकते हैं, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे इसमें से क्या करेंगे, ये वाली चीज आपको घटाएंगे, आपको यहाँ से जब घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस वाला क्या होता है, आपके सर प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला क्या होता है, प्लस होता है। आप घटा सकते हैं, मुझे इतना भी बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान कितना आ गया, इतना। तो अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, क्या ऐसे कर लिया जाए कि अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 6 6 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 1 6, यानी कितना मिलेगा 62। 62 में करना कि 62 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ गया, आपने से इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 31। इस पूरे को जोड़ेंगे तो 62 मिलेगा, 62 का आधा करेंगे तो 31 आपको मिलेगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा टाइप चेंज करें प्रश्न का, हल्का सा टाइप हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहां से देखेंगे तो ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां से बोल सकते ये हमारा अगला टाइप का प्रश्न है, ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, नेक्स्ट टाइप। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया, इसका मान पूछा गया। मैं ये चाह रहा हूं पहले इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्लास नंबर 17 में अगर आपने मेरी देखी होगी तो एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट वहां पे बता चुका हूं, मैं आपको एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस मैं आपको दोबारा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको हवा भी नहीं लगेगी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से बता दूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखा जाए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखा जाए जो पीछे मैं आपको एक फार्मूला बताया था, आज के ही क्लास में अगर आप देखेंगे जो फार्मूला नंबर 2 है ना, मैंने आपको बताया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 लिखवाया था, आपने हाथ से लिखवाया था। और अंदर क्या होता है, आपने सर अंदर अगर देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, प्लस c माइनस a का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। आपने हाँ सर, ये आपने हमको आज की क्लास में ही ये फार्मूला आपने बताया था। देखिए इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी अगर इस तरह से दिया गया और यहां से कुछ कंडीशन दी गई, कंडीशन क्या है, आप यहां से कंडीशन लिख सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, व्हेन अगर हम लोग मान ले कि जब भी अगर देखा तो ABC आपस में इक्वल हो, ठीक है, जब भी अगर देखा तो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, जब भी अगर ABC अगर आपस में इक्वल है ना, जैसे कहने का मतलब कि AB बराबर, यानी कि A बराबर ये है, इसके बराबर ये, C के बराबर ये है, यानी कि हर एक टर्म आपस में इक्वल है। तो यहां से B के बराबर A आप लिख सकते हैं, आपने हाथ से लिख सकते हैं, A के बराबर B आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं ए के स्थान पे क्या कर दूँ, बी रख सकता हूँ, तो आपके यहाँ सर बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके सर बी माइनस बी, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो मिलेगा। इसी तरह से अगर बी के स्थान पे आप सी रख सकते हैं तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो आपको मिलेगा। तो जीरो से अगर आप किसी में भी गुणा करेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात ये पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देन है तो इसका मान किसके बराबर होगा, आपने से जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, जीरो है। तो कंडीशन नंबर 1 आपको पता चल गई, जब भी अगर ए बी सी आपस में इक्वल होंगे तो इस पूरे का जो मान है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। आपको हाँ सर जीरो के इक्वल होगा, इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन प्रश्न आपसे सिर्फ इसका मान पूछेगा, जब इसका मान पूछेगा ना तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब ये जो है ना मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस 3abc आपको मिलेगा। आपके हाँ सर हर एक पॉइंट हमको पूरी तरह से क्लियरिटी होती जा रही है जो आप बता रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आपने हाँ सर ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ से एक चीज सीखा, क्या सीखा, आप यहाँ से नोट में लिखिएगा, एक पॉइंट नोट में लिखिए। क्या आपने सीखा वही पॉइंट मैं आपको नोट में लिखवाने जा रहा हूं। जब भी अगर ए बी सी आपस में इक्वल है ना तो इस पूरे का जो मान है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब जो है ना अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा, यानी इन तीनों के मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन 3 गुने के इक्वल होगा। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। आप यहां से लिख सकते हैं नोट में, अगर ए बराबर बी, बी बराबर सी है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का मान अपने प्रोडक्ट मतलब यहां से आप मल्टीपल ले लीजिएगा ना, प्रोडक्ट यानी गुणा का सेंस आप लीजिएगा, ठीक है, गुणा अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के इक्वल होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। जब भी अगर किसी भी प्रश्न में एबीसी आपस में इक्वल है ना, अगर मैं आपसे सिर्फ इसका मान पूछूंगा तो इसका मान आप 0 के बराबर बताएंगे। अगर प्रश्न में सिर्फ आपसे इसका मान पूछेगा ना तो जो इसका मान किसके बराबर होगा, अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, यानी कि इन तीनों का गुणा कर देंगे, 3 गुने के बराबर लेंगे। कब होगा, जब इस वाली केस में जब एबीसी आपस में इक्वल हो। केस नंबर 1 समझ में आया, कंडीशन नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर अगर 2 में देखो ना तो यहां से आप लिख सकते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं कि व्हेन अब यहां से अगर मैं लिखूं ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख दो, 0 लिख दो। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0 है, 0 है तो अगर हम लोग ऐसा मानते कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, कहने का मतलब अगर आप फार्मूले में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 में अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो ये पूरा आपको 0 मिलेगा। फिर 0 से अगर आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, किसी में भी मल्टीपल करेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको 0 मिलेगा। 0 से गुणा करें तो ये पूरा 0 है। तो इस केस में भी इसका जो मान है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इस केस यानी कि है तो a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, देखिए हर एक पॉइंट में आपको बिल्कुल बाकायदे क्लियरिटी करते हुए चल रहा हूँ, यानी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि आपको 1% की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो है तो इसका मान क्या हो जाए, इसके बराबर होगा। आपको हाँ सर ये पॉइंट हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप लिखना चाहें ना तो a का क्यूब आप लिखेंगे, b का क्यूब लिखेंगे, प्लस c का क्यूब लिखेंगे, और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप यहाँ से कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। तो ABC बराबर आप ये चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमने ये भी देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 के इक्वल हो ना, तो इस पूरे का जो मान है यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान भी क्या 0 के बराबर होगा। अगर प्रश्न में आपसे सिर्फ इसका मान पूछेगा ना और ये चीज आपको दिया रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम 0 है, तो इस पूरे का जो मान पूछेगा इसका केवल मान पूछेगा, तो इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, यानी कि abc का गुणा कर देंगे, उसका 3 गुना कर देंगे, तो इसका मान आपको पता चल जाए। आपको यहाँ सर हर एक पॉइंट आपको पूरी, यानी कि आपने पूरी तरह से हमको क्लियर कर दिया, ठीक है। इस केस में अगर आप लिखना चाहे तो चलिए ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ना वही पॉइंट इसके लिए भी लिख दे रहा हूं। तो यहां से आप नोट में करके लिख सकते हैं, नोट में आपको ये पॉइंट लिखना है। यहां पे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान भी अपने प्रोडक्ट यानी यहां से आप मल्टीपल लिख सकते हैं या आप गुणा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के 3 गुने के इक्वल होगा। मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको ये बताया था, यहां से मैंने आपको ये फार्मूला नंबर 2 लिखवाया। मैंने आपको ये कहा कि जब भी अगर ABC आपस में इक्वल है ना, जब ABC आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से 0 का इसमें गुणा करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो है ना 0 के बराबर हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा जब भी अगर प्रश्न में ABC बराबर 0 दिया तो इस पूरे का जो मान है 0 के बराबर हो। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते, आपको यहाँ से कर सकते हैं। तो इस केस में अगर देखेंगे तो जब भी प्रश्न में अगर आप देखेंगे ABC आपस में इक्वल है ना, तो सिर्फ आपसे अगर प्रश्न अगर ये पूछा जाएगा तो 0 के बराबर है इसका मान। अगर प्रश्न में आपसे सिर्फ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान पूछेगा तो इसका जो मान है ना अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा, यानी कि ABC का मल्टीपल कर देंगे, उसका 3 गुना कर देंगे। ये आपको करना है, मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है नोट में करके। फिर दूसरी केस मैंने आपको ये बताया कि जब भी अगर देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का सम क्या 0 के बराबर है, तो इस पूरे का जो मान है ना वो भी क्या होगा, 0 के बराबर है। कहने का मतलब कि जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा। ये पूरा पोर्शन 0, तो इसमें अंदर मल्टीपल करेंगे तो सारा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका मान 0 के बराबर हो गया। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब भी अगर प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है ना, तो अगर इसका मान पूछेगा तो 0 के इक्वल होगा। अगर सिर्फ आपसे इसका मान पूछेगा तो इसका जो मान है ना अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रश्न मैं आपको दिखाया था उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखा जाए प्रश्न में दिया क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया तो इसका मान पूछना चाह रहा कितना होगा, हमको ये बताना है। इसका जो मान है ना हमको ये बताना है। अभी मैंने आपको बताया था, और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है ना, तो केवल इसका मान पूछेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ना, तो इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर।
यानी अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर ए बी सी का गुणा करना है। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका जो आंसर है ना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। यानी प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं मान लो ये x है और ये पूरा हमारा क्या y है और ये हमारा पूरा क्या आपका ये पूरा हमारा z है, ये x है, y है, z है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दिया गया, 0 दिया गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है ना, तो जाहिर सी बात है इसका जो मान है ये क्या है, आप कहेंगे सर ये x का क्यूब है, ये y का क्यूब है और ये z का क्यूब है। x का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, z का क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही चीज हमको नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहेंगे हाँ सर यही चीज नजर आ रहा है। जो इसका मान है ना किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो 3 लिखा। अब यहां से क्या लिखेंगे, ए बी सी या एक्स वाई जेड लिखेंगे। तो x के स्थान पे क्या, आप कहेंगे सर x के स्थान पे a है, y के स्थान पे क्या, आप कहेंगे सर y के स्थान पे 2b है और z के स्थान पे क्या आप बताएंगे सर 3c है। अब इनका आपस में मल्टीपल करना है तो 3 3 का 9 हो गया, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। यानी इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 18 ABC आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर हमको ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो इसका देखा जाए तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। आप कहेंगे हाँ सर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया, ए बी सी का मान 0 दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है। देखिए पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है ना, तो जो इस पूरे का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आपने सर अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। तो 3ABC के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर तो लेकिन ABC के टर्म में दिया नहीं, हमको ABC का मान दिया। तो ABC के स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, 12 रख सकते हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 8a³ प्लस b³ 27c³ इक्वल टू, देखिए ये चीज दिया गया तो आपसे पूछा कि ABC के बीच में क्या पूछा गया, रिलेशन पूछा गया, क्या होगा ये आपको बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीजन पूछा गया 2024 में। अगर आप देखेंगे तो ये इसके इक्वल कब हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है। अगर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बताऊं ना दोबारा, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये सीखा है, एक बार फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये वाला आपको बताया है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू ये 3ABC आपस में इक्वल कब होंगे, ठीक है, ये इसके 3 गुने के बराबर कब होगा। तो आपने जाना होगा या मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है, ये जो इसका जो मान है ना अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर कब पॉसिबल है। आप कहेंगे सर 2 कंडीशन में पॉसिबल है। पहली कंडीशन ये यानी तभी पॉसिबल है जब ये अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर कब पॉसिबल है। आप कहेंगे सर जब ABC आपस में इक्वल हो तब ये पॉसिबल है, या और जब a प्लस बी प्लस सी का जो सम है ना वो क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। 2 केस में क्या है, इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ सर 2 केस में बराबर होता है। लेकिन ये जो इक्वल वाली केस है तो यहाँ पे आपको इक्वल वाली केस आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये वाली केस तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही कि सभी आपस में इक्वल, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो फिर करना है क्या आपको, ये वाला जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करने के बाद फिर मुझे ये चेक करना है कि अब यहाँ से जो भी ABC मिलेगा, ABC के टर्म में आएगा उसका 3 गुना क्या ये मिलेगा क्या, यानी ABC का 3 गुना इतना मिलेगा, कौन से ऑप्शन से मिलेगा, बस मुझे यही चेक करना है। जैसे अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या मिलेगा, आपने सर माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये माइनस क्या हो जाएगा B हो जाएगा।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 18 चाहिए, कितना चाहिए मुझे 18 चाहिए। अगर आप ABC का जब गुणा करेंगे, कहने का मतलब ये चीज करेंगे 3ABC करेंगे, तो 3 इसका और इसका गुणा करने पे 3 दूना कितना, सॉरी 2 3 6 हो गया, और 6 3 का कितना हो जाएगा 18, 18 तो मिलेगा। लेकिन ये वाली चीज आपको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये हमारा निगेटिव में आएगा अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना हो, एक चीज का और ध्यान रखना होगा। अब जैसे यहां से अगर इसको मैं या एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या मिलेगा, आप में से इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, आप में से B। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप में हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस 3C आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन को ऐसे कर सकते हैं, आप में हाँ सर कर सकते हैं। क्या आप देखिए इसको प्रसार करने पे, यानी A का क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, बात सही। इसका जब क्यूब करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यानी कि इसका जब क्यूब करेंगे तो हमारा साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और मुझे चाहिए कि प्लस चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसी तरह से अगर आप इसको जब इधर ट्रांसफर करें तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब इसका क्यूब करेंगे 3C का क्यूब करेंगे तो निगेटिव में क्या मिलेगा, 27C का क्यूब आपको मिलेगा। तो निगेटिव वाला टर्म होगा नहीं, यहां से ये भी निगेटिव आपको मिलेगा, ये भी टर्म होगा नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, अगर इसको चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये इधर आएगा आपको यहां से। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। आप इसको क्या करेंगे, चेक खुद से कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2A + B + 3C मिलेगा। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा, इसका क्यूब B वाले का क्यूब करेंगे ये मिलेगा, C वाले क्यूब करेंगे ये मिलेगा, और इनका जब 3ABC करेंगे तो हमको ये वाली चीज मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABC के बीच में संबंध हमसे पूछा तो B ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ताकि संबंध सदैव सत्य रहे। अब देखा जाए तो जो इसका मान है वो किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछा गया। अगर मैं मान लूं इस पूरे को हम लोग क्या मान ले, x मानते हैं, x का क्यूब हो जाएगा। इस पूरे को हम लोग y मानते हैं तो y का क्यूब हो जाएगा। इस पूरे को हम लोग z मानते हैं, तो यहां से अगर देखा जाए तो x का क्यूब और y का क्यूब और z का क्यूब प्लस प्लस दिया गया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब आपको दिया है। तो इसका जो मान है ना वो अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। इसका जो मान अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, तो 3 तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब ये a लिखेंगे, यानी कि x के स्थान पे 3xyz लिखेंगे, x के स्थान पे ये लिखना होगा, y के स्थान पे ये लिखना होगा और z के स्थान पे ये लिखना होगा। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन मैच करेगा लिखने के बाद। बात समझ में आई आपको, हाँ सर बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखेंगे सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। इस पूरे को क्या मानेंगे आप, a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इसका जो मान है ना किसके बराबर होता है, आपने सर अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। तो यहां से x माइनस वाई हो जाएगा और y माइनस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, और z माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वैसे ये करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर यही आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। x माइनस वाई, जेड, y माइनस कितना दिया गया, y माइनस जेड दिया गया, और z माइनस कितना दिया गया, x। तो ये सारा इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। ये काम आप माइंड में कर सकते, आपको लिखना मना है। ठीक है, ये काम माइंड में कर सकते जब इसका जो मान तो अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। तो 3 लिखेंगे और इन सभी का मल्टीपल कर देंगे, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में। लेकिन सेम नीचे दिख रहा तो ये कट जाएगा, तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। डायरेक्ट आपको आंसर बताना, इस तरह से लिखना मना है।
और ये प्रश्न लिखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये देखेंगे इसका क्यूब दिया गया प्लस इसका क्यूब दिया गया प्लस इसका क्यूब दिया, इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। 3 और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, c माइनस ए। जो ऊपर है वही सेम चीज देखिए नीचे, तो ये दोनों आपस में आपने, हाँ सर, ये जो चीज यहाँ पे मिलेगी ना 3 और जो चीज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो चीज मिलेगी, और नीचे भी देखेंगे 3, यहाँ पे जो चीज, यहाँ पे जो चीज, यहाँ पे जो चीज, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 74 में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे, इसको मैं x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब दिख रहा है आपको यहाँ से। इसको भी हम लोग मान लेते हैं एक पल के लिए, a मान लेते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ऐसा नजर आपको आएगा। तो ऊपर वाला जो मान है ना अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। पहले तो मैं आपको डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर इसे कैसे शॉर्ट में करेंगे वो भी चीज आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि देख करके इसका आंसर बता सकते हैं कितना आएगा, वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा। अब देखिए इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा, आपके यहाँ से अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो 3 ये वाला चीज लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं ये वाली चीज लिखूँ ना, जैसे ये वाली चीज अगर मैं लिखूंगा तो क्या इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते क्या, जो 4x स्क्वायर है और ये 9y स्क्वायर है, तो इस वाले स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप यहाँ से। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस 3y हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम लोग करते क्या, घटाते हैं, तो 2x माइनस 3y आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर ये होता है सर, तो इस पूरे के स्थान पे यानी कि इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं, आपको यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये जो मान होगा 3, अब ये हो जाएगा ABC, यानी कि यहाँ से एक टर्म ये लिखेंगे, एक टर्म ये लिखेंगे, एक टर्म ये लिखेंगे। लेकिन इस वाले टर्म को भी अगर आप प्रसार करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये वाली चीज आप करके लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से इसको लिखेंगे तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y प्लस में मिल गया। यही चीज एक बार आपको नेगेटिव मिलेगी तो 2x माइनस 3y आपको मिलेगा। अब इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 7z का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3y का स्क्वायर 7z का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक बार क्या करना, आपको एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना होगा, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाना होगा। तो 3y और प्लस 7z, एक ब्रैकेट में मैंने जोड़ दिया, एक ब्रैकेट में करना है कि इनको घटाना। देखिए पहला मैंने आपको डिटेल में करके बताया, बाकी के जो 2 है ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से फिर 3, अब ये निगेटिव आ जाएगा तो 3 ये y रहेगा, माइनस 7z आप लिखेंगे। आपको यहाँ सर ये बात हमको क्लियर है। अब इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 7z का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है, एक ब्रैकेट में आपको दोनों को घटाना है। तो 7z और इसको 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2x आपको मिलेगा। एक बार एक ब्रैकेट में मैंने दोनों को जोड़ दिया, अब एक ब्रैकेट में क्या करना, दोनों को घटाना। जब इनको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब नीचे वाला भी तो जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, इसका क्यूब दिया गया, इसका क्यूब दिया, इसका क्यूब दिया, प्लस प्लस है ना, तो ये भी इसका भी मान अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो यहाँ से जब इसका मान अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा तो मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ, ये 3y है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3y मैंने लिख दिया, फिर यहाँ से लिखेंगे 3y माइनस 7z, और ये है 7z माइनस
2x आपको यहाँ सर ये बात समझ में आ गई। इसका भी जो मान अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा तो मैंने लेकर लिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव नेगेटिव वाला टर्म कटेगा। आपको यहाँ सर नेगेटिव नेगेटिव वाला टर्म कटेगा तो हम लोग नेगेटिव नेगेटिव वाला ये देखिए इससे कट जाएगा। आपको यहाँ सर इससे कट गया, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। आपको यहाँ सर ये इससे कट जाएगा और ये वाला टर्म देखिए नेगेटिव वाला इससे कट गया और 3 से 3 कट गया तो बचा क्या आपने सर हमारा जो प्लस वाला टर्म बचेगा। क्या बचेगा? प्लस वाला टर्म बचेगा। तो 3y बचेगा और यहाँ से 3y प्लस 7z आपको मिलेगा, ये हमारा z है। और यहाँ से देखेंगे तो 7z प्लस 2x हमको मिलेगा, यानी इसका जो आंसर है ना यही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्लस प्लस वाला तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा, बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर इसी प्रश्न को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे इस प्रश्न को डायरेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जब आप इसको प्रसार करेंगे तो ये निगेटिव वाला टर्म कट जाएगा। जो नीचे अगर पॉजिटिव वाला रहता तो पॉजिटिव वाला कटता, नीचे नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव वाला कटेगा। जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव है ना तो ऊपर वाला क्या करेगा? माइनस माइनस कटेगा। अगर यहाँ पे जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर हमारा प्लस प्लस रहता है ना तो अब नीचे से क्या होता है ये प्लस प्लस वाला करता है, तब इसका आंसर नेगेटिव नेगेटिव वाला आता है। इस बात का ध्यान रहे। अगर इस बात का ध्यान है तो डायरेक्ट प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। चलिए जो पीछे मैं आपको प्रश्न बताया हूँ ना वही प्रश्न बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब हम लोग शॉर्ट में करेंगे। सेम प्रश्न है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, ट्रिक इसकी क्या है? ट्रिक से हम लोग करेंगे, ट्रिक से हम लोग करेंगे। देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर नीचे नेगेटिव नेगेटिव है ना तो इसका जो आंसर है, अगर यहां से लिख सकते हैं, अगर नीचे नेगेटिव नेगेटिव है तो इसका आंसर इस तरह से एग्जामिनर सेट करेगा ना, इसका आंसर पॉजिटिव वाला होगा। आप यहां सर ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं मान लूं, अगर हम लोग मान लें कि अगर नीचे पॉजिटिव है तो इसका आंसर निगेटिव वाला होगा। अब यहां से डायरेक्ट इसकी ट्रिक बन गई, मैं आपको पीछे सॉल्व करके बताया हूं लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। अब इसकी देखिए डायरेक्ट ट्रिक बन गई। यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है ना, इसका जो अभी आंसर होगा यही वैल्यू रहेगी लेकिन प्लस में रहेगा। तो यही वैल्यू रहेगी प्लस में रहेगा, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो बकवास ही तो होंगे नहीं, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। लेकिन अगर ये नीचे नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तब इसका आंसर हमारा कौन सा आ जाता? पहला वाला इसका आंसर आ जाता। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला टाइप है, टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए दिया गया प्रश्न, दिए गए बीजी व्यंजक का गुणनखंड पूछा गया कितना होगा। अब ये चीज दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। ये तो मुझे साफ साफ फार्मूला नजर आ रहा है, आपके यहाँ से सीधा सीधा मुझे फार्मूला नजर आ रहा है। अगर हम लोग इसको a मानते, इसको b मानते, इसको c मानते तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? फार्मूला पर आपको पता करना है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इसको अगर लिखना चाहे तो ये x का क्यूब हो जाएगा प्लस इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आप सर इसको अगर लिखना चाहे तो 3y का क्यूब आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ से 4z का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा। आप यहाँ सर ये हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये 3 चौको 12 12 3 36 एक्स वाई जेड, ये तो हमको ऐसे ही मिलेगा। आप यहाँ सर ये हमको ऐसे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुझे यहाँ से a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता। इसका जो मान होता है वो क्या होता है? आपने सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, आपको यहाँ सर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि ये सारे टर्म प्लस प्लस है, आपको यहाँ सर सारे टर्म प्लस प्लस है, तो निगेटिव वाला होने की संभावना नहीं है।
अब देखिए यहाँ से ए का मतलब ये हो जाएगा, बी का मतलब ये हो जाएगा और सी का मतलब ये हो जाएगा। इस बात को तो फॉलो करें, लेकिन अंदर यहाँ से देखेंगे तो अंदर क्या होता है आपके सर, अंदर सारे नेगेटिव नेगेटिव होता है। इसका अगर मैं फार्मूला, चलिए मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ। जब तक मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना तब तक मैं आपको फार्मूला लिख के ही दिखा दूंगा, आपको पूरी तरह से क्लियरिटी भी मिल जाएगी। -3abc बराबर का जो मान होता है आपके सर a प्लस बी प्लस सी होता है एक ब्रैकेट में। अब अंदर देखेंगे तो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर होता है माइनस ए बी आप लिखेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। आपको यहाँ सर यही फॉर्मूला होता है, यानी ये सारे टर्म नेगेटिव नेगेटिव रहने चाहिए। तो ये देखिए प्लस प्लस है, ये तो होगा नहीं, यानी ये ए का स्क्वायर दिया गया, बी का स्क्वायर दिया, ए और बी का मान आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सारे टर्म नेगेटिव नेगेटिव है, ये देखिए प्लस है तो ये तो होगा नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव की वजह से रिजेक्ट हुआ, बाकी के दो ऑप्शन जो रिजेक्ट हुए यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सारे टर्म क्या होने चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है इसमें, लेकिन ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सीधा सा हमसे ये पूछा कि इसका जो मान है ना किसके बराबर होगा, आप में से इसके बराबर होगा। तो इस पे देखा है तो ए का मतलब कितना, ये चीज दिया गया, ए का मतलब x दिया गया और b का मतलब हमारा कितना दिया गया 3y दिया गया और c का मतलब कितना दिया गया 4z दिया। अंदर रख के जब चेक करेंगे ना तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 76 में इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। सबसे पहले देखा है तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या देखने को मिलता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब देखने को मिलता है प्लस सी का क्यूब, और यहाँ पे जो हमारा क्या होता है आपने सर निगेटिव होता है 3abc। हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने हाँ सर, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया कि प्लस दिया। अगर यहाँ पे प्लस दिया है ना तो किसकी वजह से प्लस हुआ होगा, जबकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव, यानी हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि जो c का मान होगा ना इसमें c वाला टर्म क्या नेगेटिव, इसमें c वाला जो टर्म है ना c वाला टर्म नेगेटिव है। आपको यहाँ सर ये बात समझ में आ गई, सी का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सी का मान क्या है, यानी सी के स्थान पे हमारा ये काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये ऑप्शन होगा नहीं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये ऑप्शन हो गए। देखिए सी का मान जो भी है ये नेगेटिव रहा होगा तभी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। जैसे सी का मान अगर आप नेगेटिव रखें जाहिर सी बात है यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस में और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा प्लस हो जाएगा। तो यानी हमने कंफर्म पता कर लिया कि सी वाला जो टर्म है या सी का जो भी मान है वो हमारा नेगेटिव रहना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में देखें जो सी वाला है वो क्या प्लस में, तो ये ऑप्शन होने की संभावना नहीं, तो मैंने इन दो ऑप्शन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर बात समझ में हमको आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए बाकी के भी, जैसे बाकी के भी क्या अगर देखा है तो और कोई टर्म नेगेटिव होगा क्या, जैसे अगर आप और कोई टर्म नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो मुझे सी वाला टर्म नेगेटिव चाहिए, तो सी वाला टर्म इसमें नेगेटिव दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन ये वाला टर्म हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। जब इसका आप क्यों करेंगे तो ये वाला भी टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसका अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब प्रसार करेंगे तो इसका भी तो मान किस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। जो पीछे मैंने फार्मूला बताया ना वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको दिख रही, आप में हाँ सर यही चीज हमको नीचे दिख रही, पीछे जो प्रश्न वही यही इसी का यूज किया गया है, इसी का यूज किया गया। तो जो कह सकते हैं कि ये तो हमारा बी का मान नेगेटिव है, अगर नेगेटिव रखेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो ऐसे में बता सकते कि एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, यानी बिना सॉल्व करे बता सकते कि इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। आपको यहाँ सर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। इसको हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या किया, सॉल्व किया।
बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर बात हमको समझ में आ रही है। चाहे तो जब इसको प्रसार करेंगे ना, फार्मूला नंबर 1 से प्रसार करेंगे, तब भी अगर देखें तो कुछ टर्म आपस में कट जाएंगे, आपको ये वाला टर्म आपको मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं ना, देखिए इसने क्या किया, इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, इसने इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, इसने इसको लाके इधर डिवाइड कर दिया, और इधर हमारा बचेगा a प्लस बी प्लस सी का मान बचेगा। इसको जब लाके इधर डिवाइड करेगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान बचेगा। इसने क्या किया, इसको लाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको पता करना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 77 में इस तरह से दिया गया है। अब इसको हम लोग मान ले, क्या मान ले, a मानते हैं, इसको हम लोग a मानते हैं, यहाँ से a हो जाए, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, c मानते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 3 बार मिला, a का क्यूब हो जाएगा, आपको यहाँ से a का क्यूब हो जाएगा, और ये b का क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा c का क्यूब हो जाएगा, और ये चीज हमको क्या मिलेगी, 3abc हमको मिलेगा। और नीचे क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी दिया गया, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए कौन से फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो क्लास नंबर 17 मैंने आपको बताया था, फार्मूला नंबर 2 अगर आप यूज करेंगे ना, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा कम होगा। बाकी अगर कोई और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फार्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे तो आपको कोई और वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, फार्मूला नंबर 2 क्लास नंबर 17 में आपको लिख कर बताया था, और आज के क्लास में भी देखेंगे तो मैं आपको लिख करके बताया था। जो फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको एबीसी मैंने माना है ना, तो अगर एबीसी हम लोगों ने माना, चाहे एक्स वाई जेड माने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड भी मान सकती है। तो एबीसी माना तो फार्मूला नंबर 2 क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, आपने सर a प्लस बी प्लस सी होता है, और बटा कितना होता है, 2 होता है। और यहां से देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, एक स्टेप आपको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां से देखा है तो इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना, यही करना है आपने। हाँ सर, ये तो हमारा ऊपर वाले के स्थान पे ये चीज लिख सकती है, और नीचे हमारा क्या दिया गया आपने सर, नीचे अगर हम लोग देखें ना, तो नीचे हमारा क्या a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो a प्लस बी प्लस क्या दिया है, c दिया है। तो ये इससे कट जाएगा, आपने हाथ से इससे कट जाएगा। a माइनस बी का क्या करना, डिफरेंस करके स्क्वायर करना। तो यहाँ से जब इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर अगर यहाँ से लिखा है तो 5 मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा। अब b माइनस सी, तो b माइनस सी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा। c माइनस ए, तो c का देखिए काम ये कर रहा है, सॉरी c का काम देखिए ये कर रहा है, c माइनस ए। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2 का डिफरेंस मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 आपको मिलेगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना मिलेगा, आपको सर 38 मिलेगा। 38 का करना है कि आपको आधा करना है। जब आप 38 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर यार लिख लीजिए, 38 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 19 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न में देखा जाए, यदि a प्लस बी बराबर c दिया गया है तो व्यंजक इसका मान पूछा गया किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा है तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने। हाँ सर, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए प्लस हमारा दिया है, तो प्लस यहाँ पे और यहाँ पे हमारा नेगेटिव दिया है। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे प्लस होने की वजह ये हो सकती है कि सी वाला टर्म हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इस सी को इधर ट्रांसफर कर दूँ ना, इस सी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ a प्लस,
अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। तो c वाला मान क्या हमारा 0, जिसकी वजह से c का क्यूब करेंगे तो माइनस का c मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस होता है लेकिन c वाला माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इसका भी मान जो है ना किसके बराबर होगा, आप में से इसका जो मान है, अगर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया, अगर इसका मान 0 के बराबर है ना, तो इस पूरे का भी जो मान है किसके बराबर होगा, आप में से इस पूरे का जो मान है वो 0 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप में हाँ सर बात हमको समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस निगेटिव में c का क्यूब माइनस 3ab, और इसको आप निगेटिव कर सकते हैं। तो इस रूप में आपको नजर आ गया, आपने हाँ सर इस रूप में हमको नजर आ गया। तो इस पूरे का भी जो मान है ना वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस पूरे का जो मान कितना कितना होगा, आप में से 0 के बराबर होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बताने की जरूरत होगी? आपने सर कॉन्सेप्ट मत बताइए, आपने 2 बार कॉन्सेप्ट बता दिया, तो मैं कॉन्सेप्ट रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये चीज दिया गया, आपसे पूछा कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान पूछा गया, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अब यहाँ से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्लास नंबर 15 या 16 में मैं आपको करा चुका हूँ इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो यहाँ से जब भी अगर दिया रहे ना, तो यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म एक साइड करना है, यानी पावर 2 वाला आपको एक साइड लिखना है, पावर 1 वाला आपको एक साइड लिखना है। तो यहाँ से जो दिया है ना, a का स्क्वायर दिया गया प्लस b का स्क्वायर दिया गया प्लस c का स्क्वायर दिया गया इक्वल टू 2, बाहर 2 रहना चाहिए। अब यहाँ पे अंदर a दिया गया है प्लस b वाले का यहाँ से कोफिशिएंट तो है नहीं, तो b वाले को आप ऐसे कर सकते हैं इंटू b, ठीक है। ये हमारा क्या इंटू, यानी यहाँ से इंटू का साइन है ये, ठीक है, यानी इसका मतलब गुणा। तो यहाँ से हमारा ये b है, इसका गुणा करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस कितना दिया गया c, और ये -1 यहीं पे रहने दीजिए। चाहे इसको आप इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे इधर भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ से देखा जाए तो a का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 1, और यहाँ से a का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 ही आपको मिलेगा। b का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर आप b का मान यहाँ से निकालेंगे तो 0/1, तो कितना मिलेगा, आप में से 0 हमको मिलेगा। c का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप में से 1 ही हमको मिलेगा। तो c का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ABC का मान मुझे पता चल गया, तो इसमें रख के क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। जब इसमें रख के आप सॉल्व करेंगे ना, तो a के स्थान पे करेंगे तो ये a का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो b का मान 0, तो ये हमारा 0 रहेगा, c का कितना आ जाएगा 1 है। जब इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया है और ये प्लस क्या दिया गया 6 से, अब ये चीज हमको दिया गया, इसका मान क्या गया है 0 के बराबर है, तो आपसे पूछा कि x का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये सीखा है, अब देखिए इस पूरे का जो मान है 0 के बराबर। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट करता रहूं, हल्का सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। अब देखिए जब मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0, अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो यानी देन, अब यहां से आप बता सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका, आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, समझ में आया, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसका मान 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका जो मान है, यानी अगर देखा तो ये a का क्यूब दिया गया, b का क्यूब दिया गया, यहाँ पे c का क्यूब दिया गया, अब ये प्लस एक्चुअल में है क्या 3abc होना चाहिए, 3abc आपका होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों 6 है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस रूप में दिख रहा है इसका मान 0 के बराबर है, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का जो सम है ना वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इतना क्यों आया मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए
तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग करें क्या, यहाँ से a का मान, यहाँ से a का मान दिया गया, ये b का मान दिया गया, और ये देखिए c का मान रहना चाहिए। ये जो है ना c है ना, c का मान यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ कॉमन लिया गया। आपने सर इसमें से जो है ना -2 कॉमन लिया गया, -2 कॉमन लिया गया आपने, हाँ सर -2 क्या लिया गया, कॉमन लिया गया। जब C वाले में से -2 कॉमन लेंगे और पहले से माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 3 होता है, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा ये चीज़ आपको मिलेगा। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी इसकी वजह से आप लिख सकते हैं, अब इसकी वजह से, या तो यहाँ आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव और 6 हो गया है। यहां पे +6 है और यहां पे जो है पॉजिटिव साइन है। किसकी वजह से, जब हमने क्या किया, इस वाले C वाले टर्म में से हम लोगों ने -2 कॉमन लिया, इसकी वजह से इसमें से -2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर बात समझ में आ गई। अगर इसका जो मान है ना a + b + c का मान 0 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। a + b + c का मान भी 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से जो a b c का काम कर रहा है, इसका भी जो सम है ना वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3x + 1 हो जाएगा, और ये है x - 3 है, इसको लिखेंगे तो 4 - 2x = क्या मिलेगा, 0 आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग करें, अगर इसका मान 0 के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इस केस में अगर देखेंगे तो a + b + c का भी मान 0 के बराबर होता है। तो मैंने 0 के बराबर कर लिया, a + b + c का मान 0 के बराबर कर लिया। अब यहाँ से मुझे सॉल्व करके करना है कि x का मान निकालना है। तो पहले x पर फोकस करते, ये कितना 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना मिलेगा, 2x को मिलेगा, 2x मिलेगा। अब यहाँ से लिखा है तो ये कितना मिलेगा, 5 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा, = 0। अब देखिए ये इधर जाएगा, इसका मान -2 हो जाएगा, और इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो x का जो मान है ना यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। हमसे पूछा कि x का मान, तो -1 आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इस कॉन्सेप्ट से मैंने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 81 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि अब देखिए इस तरह से दिया गया है और इसका जो यहाँ पे दिया गया है, तो पूछा कि x बराबर कितना होगा, आपको ये बताना। ये तो प्रश्न मुझे सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपको यहाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको यहाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। अब यहाँ से दिखाया तो ये, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इस पूरे को हम लोग क्या मानते, a मानते हैं, इस पूरे को हम लोग a मानते हैं, और इस पूरे को हम लोग क्या मानते, b मानते हैं, और इस पूरे को हम लोग क्या मानते, c मानते हैं। c मान लिया जाए, लेकिन इसको अंदर ट्रांसफर करना होगा। ये देखिए किसका क्यूब होता, तो आपके साथ 2 का क्यूब होता है, 2 अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके साथ 6x हो जाएगा, और 2 इसमें लाके गुणा कर देंगे तो 8 आपको मिलेगा, -8 आपको मिलेगा। इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, आपने से इस पूरे को हम लोग c मानते हैं। ये b का काम कर रहा है, और ये a का काम कर रहा है, और ये c का काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 6 आने की वजह क्या, आपने से इसमें से क्या, जो c वाला टर्म है ना, इसमें से 2 क्या किया गया, कॉमन लिया गया होगा, 2 कॉमन लिया गया होगा, तभी यहाँ पे हमारा 6 होगा। आपने हाँ सर इसमें से अगर देखा जाए ना, तो इसको 3 × 2, अब इसमें से इसने c वाले में से 2 कॉमन लेकर के इसके साथ मल्टीपल कर दिया, तभी यहाँ पे हमारा 6 आ गया। तो जो हमको कॉन्सेप्ट पता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर, इसका जो मान है अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर है। ये कब बराबर होता है, आपने से इस केस में अगर देखा है तो जब भी अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है, ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर b, b बराबर c, या फिर बता सकते कि a + b + c बराबर 0। इन्हीं 2 केस में ये क्या हो जाएगा, अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा, इसी केस में होगा। ठीक है, यही केस है।
होगा कि नहीं होगा? आपने हाँ सर होगा, आपने हमको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ABC का यहाँ से कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, इसका सम करेंगे। तो यहाँ से जब करेंगे 5x मिलेगा प्लस 1 और प्लस इन तीनों का हम लोग सम करें, ABC का सम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं तीनों को। तो यहाँ से करेंगे x माइनस 3 और ये प्लस 3x माइनस क्या 4 इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 0 मिलेगा। अब यहाँ से करना क्या, मुझे जोड़ना है। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, अगर सॉरी ये 6 रहेगा, ये देखिए हमारा C का काम कर रहा है ना, और ये हमारा क्या है 8 है। अब यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपके सर, 6 6 12x हमको मिलेगा, तो मैं 12x यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। अब ये माइनस का 8 है और ये 3 माइनस का 11 हो गया, 11 अब ये प्लस का 1 है। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस का 10 आपको मिलेगा। अब ये दूसरे पक्ष में जाएगा, आपने हाँ सर ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इधर कितना मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपने सर 10 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 5 10 2 6 12 है। देखा जाए तो x का मान कितना आ गया 5/6। 5/6 अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन इस मैच, यानी पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर कब होगा, अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर दो केस में, या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम लोग यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे जोड़ करके x का मान पता कर सकते कि x का मान कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 82 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये मुझे देखिए सेम पीछे वाले की तरह नजर आ रहा है आपको। हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह, यहाँ से a मानेंगे a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा। तो ये प्रश्न में रहने दो, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। x का मान जो भी आएगा ना, फिर उसमें करना कि 3/2 आपको ऐड करना है, ऐड कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सेम पीछे वाले की तरह आपको लगाना है। इसको क्या करेंगे, अंदर ट्रांसफर करेंगे। 3 यानी कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 बनकर के अंदर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 15 आपको मिलेगा। ठीक है, सेम पीछे वाले की तरह कर लीजिएगा, मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं।